हे एवरीवन, दिस इज परमजीत सिंह। कैसे हो आप सभी? अच्छे ही होंगे। आज है अपन क्लास 2 एंड शॉर्ट हैंड का प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं कैसे वर्ड लिखा जाता है, वोवेल कौन सा कैसा डायरेक्शन होता है, कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं। तो फर्स्ट डे हम लोग सीखे थे पी बी टी डी सी एच जे आर के और जी, स्ट्रेट लाइन। सो हम लोग इस बुक को फॉलो कर रहे हैं एंड इस बुक में जो भी कुछ बताया हुआ है, ये पियर्सन का बुक है, देख सकते हो यहाँ पे पिटमैन का बुक है। इसी को फॉलो कर रहे हैं, इसका एक्सरसाइज करते जाएंगे एंड जैसे जैसे इसमें दिया गया वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट क्लास हो चुका है, अगर आप फर्स्ट क्लास नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर चैनल में जाओगे, शॉर्ट हैंड का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाकर के डे 1 से देख सकते हो। डे 1 में बहुत कुछ मैंने बात बताया, तो वहाँ पे जाकर के आप डे 1 से ही वीडियो देखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। पहले आज हम लोग सीखेंगे टी एच, मतलब टी एच का 2 फॉर्मेट लिखा जाता है, दोनों सीखेंगे। एम सीखेंगे, एस सीखेंगे और एन जी सीखेंगे। किसका कैसे डायरेक्शन होगा सारा कुछ देखने वाले हैं। देखो, इसमें 2 डायरेक्शन बनता है। सबसे पहले हम लोग एक गोलाकार बनाएंगे, मतलब सर्कल बनाएंगे। ऊपर नीचे अगर गोला सही से नहीं बन रहा है तो मैनेज कर लेना। एंड देन देखो, ये हो गया लाइट, लाइट मतलब कि हल्का सा। एंड एक हम बनाएंगे डार्क, मतलब हल्का से इसको टाइट ग्रिप करेंगे एंड हल्का से इसको डार्क बनाना है। बट और इसमें जो हम बीच में साइन लगाएंगे ना, ये मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे सेम। एक ऐसे ही और बनता है, इसमें मल्टीप्लाई का साइन है बट एक और जो बनेगा ना, एक और बनेगा यहाँ पे, इसमें प्लस का साइन होगा और यहीं से इसका साइन निकलता है। तो कैसे आगे होगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अभी तो सिर्फ गोला ही है, तो आगे जैसे जैसे बढ़ोगे ना सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इसका डायरेक्शन ऐसे होता है और इसको बोला जाता है एम। इसी में ये जो है लाइट है, मतलब हल्का हाथों से लिखा हुआ है, हल्के हाथों से, सॉफ्ट से लिखा हुआ है, सॉफ्टली। एंड यहाँ पे जब ये डार्क लिखा हुआ है, मतलब कि भारी हाथ से हल्का होल्ड करके, लोड दे करके लिखा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं एम बी। इसको ऐसे ही एम बी अगर बोलेगा कोई कि एम बी लिखना है तो एम बी भी हम ऐसे ही लिखेंगे। अगर एम पी बोलेगा तो एम पी भी यही साइन देंगे। एंड एक और होता है एम जी, अगर एम जी भी बोलेगा तो हम यही साइन देंगे। एम बोलेगा तो सिर्फ लाइट देना है, डायरेक्शन सेम है। सिर्फ एम, अगर एम बोलेगा तो हम ऐसे बनाएंगे और ये लाइट रहेगा। बट अगर एम बी बोलेगा, एम जी बोलेगा, एम पी बोलेगा या एम बी बोलेगा तो डायरेक्शन सेम रहेगा, साइन सेम रहेगा, बट इसका जो है ये साइन और ये जो है हल्का डार्क रहेगा, मतलब लूड दे करके लिखना है, बोल्ड लिखना है, लेटर बोल्ड लिखना है। जब मोबाइल में फॉन्ट देखते हो तो एक होता है ऐसे ही नॉर्मल, एक होता है बोल्ड। बोल्ड मतलब मोटा हो जाता है, तो बस एम जी एम बी ये वाला जो है ना बोल्ड वाला है। ओके, ये तो इसका हो गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ से अगर ये करोगे ना, यहाँ से यहाँ तक, इसका डायरेक्शन भी याद रखना है आपको, डायरेक्शन यहाँ से ऐसे होता है और इसको बोलते हैं टी एच। फिर यहाँ पे अगर हम डार्क में आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो डायरेक्शन होगा सेम, दोनों का साइन एक ही रहेगा, इसको भी बोलते हैं टी एच। अब यहाँ पे आपके माइंड में आया होगा कि इसको भी टी एच बोलते हैं। अगर हम ऐसे करके लाइट में लिखते हैं तो इसे भी टी एच बोलेंगे, अगर हम इसको डार्क में भी लिखते हैं तो इसे भी टी एच बोलेंगे। बट ये कब बोलेंगे, ये टी एच कब होगा, ये टी एच कब होगा? ये अगर हम लिखेंगे लाइट में तो टी एच मतलब हो जाएगा थ। हिंदी में आप पढ़े होंगे कि टी एच मतलब द भी होता है और टी एच मतलब थ भी होता है। जब बोलेगा थ तो ये लाइट लिखा जाएगा, जब बोलेगा द तो यहाँ पे डार्क होगा। बट जैसे कि देखो, थ और द का क्या अंतर है, हम बोलते हैं द, टी एच ई, ये बोल रहे हैं हम द, बट यही बोलते हैं थीप, तो थ से शुरू होता है। जो थ बोलेगा तो ये वाला साइन देंगे, तो इसलिए दोनों देखो। सॉफ्ट स्टेनो क्या है, पूरा पूरा आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो, जो आपको बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ता है। तो बस ये उच्चारण का खेल है। जैसे कि फर्स्ट क्लास में हम लोग सीखे थे सी एच, सी एच मतलब सी एच क्या, च, सी एच होता है चीयर, बट च से शुरू हो रहा है ना, तो सी एच का साइन लिखेंगे हम। सी एच का साइन ऐसे होता था। ओके, 30 डिग्री, ये यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे इसमें इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, फिर से आप सेकंड टाइम देख लेना, आपको आई होप समझ में आ जाएगा। इससे बेसिक कोई नहीं समझाएगा, इससे आसान तरीके से। एंड आगे भी मैं बताऊंगा कि कैसे इसको प्रैक्टिस करना है, तो लास्ट तक बने रहना। एंड अगर कुछ भी प्रॉब्लम तब भी आता है तो आप ग्रुप में जाकर ग्रुप में जुड़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। ओके, इसका डायरेक्शन आपको दिखना है। डायरेक्शन इसमें बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब ज्वाइन करोगे ना, जैसे आपको बोला जाएगा कि पी लिखना है तो पी का तो साइन ऐसे होता है ऊपर से नीचे, ये। अब बोलेगा एम लिखना है तो एम ऐसे लिखोगे, तो ये डायरेक्शन ही चलेगा, बिना हाथ उठाए लिखा जाता है। ओके, यहाँ पे आते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक होता है, इसका डायरेक्शन ऐसे होता है और इसको बोला जाता है इन। ये है लाइट,
बट यही यहाँ पे जाएंगे हम, लिखेंगे इसको डार्क में, तो डार्क में हो जाएगा एन और जी साथ में जुड़ जाएगा। अगर आपसे बोलेगा कि एन का साइन लिखना है, तो जब एन का साइन कोई अगर बोलेगा तो आपको एन का साइन बस यही लिखना है, बट ये है लाइट में। अब आपसे बोलेगा कि एन और जी का साइन लिखना है, तो साइन सेम है बट ये जो है डार्क है, बोल्ड में है, तो ये है एन और ये है एन और जी। आई थिंक यहाँ तक हो गया होगा। नेक्स्ट बच गया ये वाला बॉक्स। ये वाला बॉक्स का डायरेक्शन कैसे होगा, क्योंकि इसका तो ऐसे हो गया, इसका ऐसे, इसका ऐसे, बस इसी से टर्न कर देना है, बट इसका ऐसे होगा डायरेक्शन, ऊपर से आएगा नीचे, और इसका मतलब होता है एस, इसका मतलब होता है जेड। ये हो गया डार्क में, डायरेक्शन दोनों का सेम, साइन दोनों का सेम, एक लाइट एक डार्क। लाइट बोलेगा तो एस लिखेंगे, डार्क बोलेगा तो जेड लिखेंगे। जैसे कि देखो ये हम ऐसे कर दिए, इसका डायरेक्शन याद रखना है आपको, ये साइन नहीं बनाना है तीर वाला एरो वाला, बट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ समझाने के लिए। ये एस हो जाएगा, बट यहीं अगर बोल देगा आपको जेड बनाना है तो ये डार्क हो जाएगा एंड इसको जेड बोलेंगे। आई होप ये वाला बॉक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है एम, एम लिख लिए, उसके बाद इसको यहाँ पे साइन आप बना लोगे ऐसे, बस इतनी साइन छोटा सा बनाना है यहाँ पे ये। अब क्या करना है ना कि आपको एम बोलते जाना है और हल्का हाथ से लिखना है, एम एम एम, हल्का हल्का बोलते जाना है, हल्का हल्का एकदम आराम आराम से लिखना है, 5-10 मिनट लिखोगे हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके 5 लाइन लिखना है। एम हो गया, फिर आपका एम बी है, एम है और बी है, तो एम बी का भी सेम डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन होगा, बट ये बोल्ड होगा, तो फिर ऐसे करना है, बोल्ड में लिखना है इसको, बोल्ड में ऐसे ऐसे लिखना है। फिर एम बी हो गया, एम पी हो गया, एम जी हो गया, ऐसे बोल करके लिखोगे, डायरेक्शन बना करके लिखोगे ना, तो आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगा। और जैसे ही आपका कोई अगर वर्ड बनाने के लिए आएगा, एम का साइन कैसे होता है, पी का साइन कैसे होता है, झट से आपके माइंड में आ जाएगा एंड वैसे आप कर लोगे। ओके, ऐसे करके आपको एम बी, एम पी, एम जी, जेड, टी एच सब कुछ करके लिखना है। देन अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ये तो ये मल्टीप्लाई वाला साइन हो गया, बट ऐसे ही एक होता है ऐसे, फिर से एक सर्कल बनाएंगे, सॉरी मैं नीचे यहाँ पे बना रहा हूँ, वहाँ पे आप मल्टीप्लाई देख चुके हो, और यहाँ पे जब आप सर्कल, फिर से एक सर्कल बनाओगे, क्योंकि बहुत सारे अभी लेटर जो छूटा हुआ है, पूरा कॉन्सोनेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, वोवेल अभी छूटा हुआ है, वोवेल बाद में देखेंगे नेक्स्ट के चैप्टर में। फिर से यहाँ पे हम 2 सर्कल बना लेते हैं, एक लाइट और एक डार्क। ओके, वहाँ पे यहाँ पे आप देखोगे तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, बट इसमें हम सर्कल में प्लस का साइन देंगे। ये लाइट का हो गया और ये डार्क का हो गया, यहाँ पे ये डार्क बनाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें इसका साइन ऐसे होगा, बट इसका साइन यहाँ पे लिखेंगे क्या। देखो ये होता है एल और ये लाइट में हो गया, इसका डायरेक्शन ऐसे होता है, ये है एल और ये होता है लाइट में। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेम डार्क वाला में, तो डार्क वाला में हो जाएगा एल और एल, एल और आर। अगर आपसे बोलेगा कि आपको एल लिखना है तो सिर्फ आप लाइट में लिखोगे, ऐसे लाइट में लिखोगे, और ये लाइट लिखना है तो एल हो गया। बट आपको बोलेगा कि एल आर लिखना है, जैसे लर्न बोलेगा तो लर्न एल आर का साउंड आ रहा है, तो वहाँ पे लर्न को लिखना है तो उसका ऐसे हो जाएगा डार्क में, सेम साइन रहेगा, सेम डायरेक्शन रहेगा, बट इसका जो ये है क्या बोलते हैं, इसका जो डार्क होगा हल्का, ये हो जाएगा एल आर। ओके, नेक्स्ट इस ये वाला साइन को हम लोग देखते हैं, ये साइन, ये जब साइन देखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा आर, ये हो गया लाइट में। फिर ये अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा डबल आर, जब आपको डबल आर बोला जाएगा तो ये वाला लिखेंगे, इसका डायरेक्शन भी सेम होगा। एल का डायरेक्शन ऊपर से आप नीचे ला सकते हो या नीचे से भी ऊपर ला सकते हो, इसका डायरेक्शन दोनों साइड का होता है, एल आर का और एल का। आर का डायरेक्शन अगर कोई बोलेगा तो आर का डायरेक्शन ऐसे होता है। एंड अब आप याद करो कि फर्स्ट क्लास में भी हम लोग आर सीख चुके हैं, आर का ये डायरेक्शन एक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, फर्स्ट क्लास में हम लोग सीखे हैं कि एक ऐसे करके भी करते हैं तो ये भी आर हो जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये साइन कब देंगे, ये साइन कब देंगे, आगे चल के हम लोग ये भी सीखने वाले हैं कि दोनों में से कौन साइन कब देना है। ओके, ये हो गया डार्क में, ये हो गया लाइट में। डबल आर बोलेगा तो हम डार्क में लिखेंगे, सेम डायरेक्शन सेम साइन सेम सैम्पल। एंड अगर एल बोलेगा तो सेम डायरेक्शन लाइट में लिखेंगे, एल आर बोलेगा तो डार्क में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं इसमें क्या होगा, इसमें होगा एफ। अगर कोई ऐसे बोलता है, ये सिंबल बनाता है ऐसे, ये होता है एफ, यही ये लाइट में हो गया। अगर यही सिंबल डार्क में कोई अगर बनाता है तो ये हो जाएगा भी। याद करना आसान है, एफ और भी, एंड 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से याद हो जाएगा। बस अगर याद नहीं हो रहा है तो क्या करना कि आंख बंद करना है, बॉक्स बना करके बॉक्स को मन में बैठा करके सोचना है, आपको याद करना है, इमेजिन करना है, ऐसे करोगे आराम से हो जाएगा।
ओके, ये अगर ये वाला देख लेते हैं, ये बॉक्स को क्या बोलते हैं, ये बॉक्स का डायरेक्शन, सॉरी ये बॉक्स का डायरेक्शन ऊपर से नीचे होता है एंड इसको एस एच बोलते हैं। अगर कोई एस एच बोलेगा तो ये डायरेक्शन देंगे लाइट में, ये डायरेक्शन देंगे लाइट में। अगर कोई जेड एच बोलेगा तो ये डायरेक्शन देंगे अपन, और ये हो जाएगा डार्क में, ये हो जाएगा डार्क में। डायरेक्शन सेम, सैम्पल सेम, बट लाइट और डार्क का खेल है। लाइट बोलेगा तो हल्का हाथ से आपको लिखना है, मतलब दिखना चाहिए हल्का। जेड एच डार्क बोलेगा तो आपको हल्का पेंसिल को ग्रिप को टाइट पकड़ना है एंड उस पर प्रेस देकर के लिखना है ताकि बोल्ड लगे। एंड दोनों में डिफरेंस हल्का भी अगर पता चलता है फर्स्ट में तो बहुत अच्छा है, एंड धीरे धीरे जैसे जैसे आप अगर प्रैक्टिस करते जाओगे नेक्स्ट आपका क्लियरिटी और बढ़ते चला जाएगा। ओके, तो ये हो गया एस एच और ये हो गया जेड एच। आई थिंक इतना ये दोनों क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये आप प्रैक्टिस करना है। देखो आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, पूरा एक लाइन ले करके करना है। जैसे एल लिखोगे, आर ले रहे हो, एफ ले रहे हो, एस एच ले रहे हो, ठीक है। यहीं पे हो सके तो आप एल आर भी ले लो, डबल आर भी ले लो, डार्क वाला भी ले लो, और एफ और भी ले लो, एस और जेड एच भी ले लो। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे देना है। मान लिया जाए कि आप ऐसे ऐसे देते जा रहे हो, बट ये तो साइन इसका नहीं है, भुला गए आप। यहीं पे आप बगल में बना लो एक सर्कल, यहाँ पे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, एंड इस पे चलाओ। आप लिखो एल एल आर, एल एल आर, ऐसे ऐसे करके याद कर लो। देन फिर यहाँ पे आप आकर के इसका साइन ऐसे बना लो, पूरा भर के पेज बनाओ फर्स्ट में। क्योंकि आप देखे होगे ना, जब भी हम लोग बच्चा में थे तो क्या बोला जाता था पहले, पूरा लाइन सटा सटाक लिखो। क्यों? क्योंकि आप अपना हेड राइटिंग अच्छा बने, राइटिंग अच्छा बने, और जो भी वर्ड हम लोग लिख रहे हैं उसमें क्लियरिटी है। तो बस ऐसे ऐसे करके फर्स्ट में लिखना है, फिर जैसे जैसे वर्ड फॉर्मेट आप बनाते जाओगे, ज्वाइनिंग आएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आई होप इतना पसंद आया होगा एंड इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं हुआ होगा। एंड सबसे इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कब लाइट होगा, कौन सा डार्क होगा, किसका किधर से साइन होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, बट जैसे खुद से आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, ये बुक है, ये बुक से जब भी आप बनाने लग जाओगे ना, ये बुक आपको परचेज कर लेना है, एंड जब भी ये बुक से आप बनाने लग जाओगे तो खुद ब खुद क्लियर होते चला जाएगा। आप यहाँ पे देखना, आप अभी से भी ये स्टार्ट कर सकते हो इसका एक्सरसाइज बनाना। आई होप एक्सरसाइज 1 तक का क्लियर हो गया होगा। आप एक्सरसाइज 1 देखो, इसको क्या करना है ना कि देखो पी लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, ये ऐसे साइन होता है। ये आप एक बार खुद से लिखना है पी और बी का, और देखना है, बुक से बनाना है। और हाँ, कुछ और वर्ड है आज ही बता दे रहा हूँ, ये भी आप कर लेना। आई थिंक इतना ही आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो गया होगा कि डब्ल्यू कैसे होता है, ये वाई कैसे होता है, एच का एक और फॉर्मेट होता है, तो एच कैसे लिखा जाता है, तो उसके बारे में अपन देख लेते हैं कि डब्ल्यू कैसे लिखा जाता है, डब्ल्यू कैसे लिखा जाता है, वाई कैसे लिखा जाता है, एच कैसे लिखा जाता है। एच 2 तरह से लिखा जाता है। अब कौन सा तरीका, कौन सा सैंपल कब आएगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे, जब उसका फॉर्मेट करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे तब। देखो डब्ल्यू कैसे लिखा जाता है, डब्ल्यू का सिंबल ये है, ऐसे करके लिखोगे। डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना कि हम ऐसे घुमा रहे हैं, इसको ऐसे घुमा रहे हैं, हाथ को ऐसे रख रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं। यही अगर वाई बोल देगा तो हम इसको ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे लेके जाएंगे। इसका फॉर्मेट ऐसे है, इसको ऐसे करना है। इसमें लाइट होगा कि डार्क होगा, तो ये आप लाइट भी लिख सकते हो, डार्क भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। इसका कोई लाइट और डार्क नहीं होता है। हाँ, डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो डायरेक्शन ही काम आएगा। एज कैसे होता है, यहाँ पे मैं एज बता दे रहा हूँ। देखो एज को ऐसे लिखोगे, पूरा गोल घुमा करके ऐसे, गोल घुमा करके ऐसे, डायरेक्शन इसका ऐसे होगा, ऐसे। एज को हम एक तरह से और लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, नीचे से भी ऐसे घुमा के ऐसे, नीचे से भी हम ऐसे घुमा करके लिखते हैं, इसका डायरेक्शन ऐसे होता है। तो कब ये डायरेक्शन आएगा, कब ये डायरेक्शन आएगा, ये हम लोग आगे जब ज्वाइनिंग देखेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। आई होप इतना हो गया होगा। एंड यहाँ से आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो बुक से भी। एक्सरसाइज 1 तो आई थिंक इतना करोगे तो एक्सरसाइज 1 करने की नीड नहीं होगी। एंड लाइट एंड डार्क आपको देखना है, विशेष ध्यान रखना है। एक्सरसाइज 2 आप कर सकते हो, रीड, कॉपी एंड ट्रांसक्राइब। देखो जैसे ये लिखा हुआ है, ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड, ये जो साइन दिखा हुआ है उसके नीचे क्या करना है कि आपको देखना है एंड सोचना है। आई थिंक 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कौन सा, ये किसका साइन है, ये किसका साइन है, आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये किस चीज़ का साइन है, ये किसका साइन है, ये किसका साइन है, अभी जस्ट मैं बताया हूँ ये किसका साइन है। अगर ऐसे घुमा के लिखते हैं, ये एज का साइन है, ये भी एज का ही साइन है, ये दोनों एज का ही। बट ये अगर उसका मुंह खुला होता है नीचे तो ये हो जाता वाई का साइन। ये अगर उल्टा घुमा देते हैं हम इसको, मुंह खुला हुआ होता तो ये हो जाएगा डब्ल्यू का, हो जाता डब्ल्यू का साइन। बट यहाँ पे एज का साइन है। ये किसका है देखो आप, आई थिंक मोबाइल में नहीं पता चल रहा होगा, बट ये बोल्ड लिखा हुआ है, सीधा स्ट्रेट लाइन है और बोल्ड है। टी और डी का होता है स्ट्रेट लाइन, टी का होता है टी और डी, टी का होता है लाइट और डी का होता है डार्क। तो ये डार्क लिखा हुआ है तो डी का, बस यहाँ पे नीचे डी लिख देना है, यहाँ पे एज लिख देना है। बुक में नहीं लिखना है, आप अपने कॉपी पे लिख सकते हैं, बुक में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये देखो ऐसे है, ये पी का होता है, बी का होता है। ये लाइट लिखा हुआ है तो ये लाइट है, तो पी या बी, लाइट किसका होता है,
P का होता है लाइट, V का होता है बोल्ड। ये यहाँ पे देखोगे तो ये बोल्ड लिखा हुआ है। बोल्ड किसका होता है? दोनों ये जो सिंबल है ये P का भी है B का भी है, बट P होता है लाइट, B होता है बोल्ड डार्क। तो यहाँ ये B का साइन हो गया। ये देखो यहाँ पे मुंह इसका खुला है और ऐसे है, मतलब ये Y का साइन है। तो ऐसे कर करके आप एक एक करके खुद से बनाओगे। जैसे जैसे 8 तक बनाते जाओगे बहुत सारा क्लियरिटी आ जाएगा। देन आपको सिर्फ एक्सरसाइज 2 बनाना है। फिर नेक्स्ट में आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग के बारे में बताया जाएगा। तो इस ज्वाइनिंग में आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना कि इसका डायरेक्शन कैसे होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो वो डायरेक्शन पे आपको चलना है, कौन सा साइन कहाँ पे घूमेगा ये हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। आई थिंक इतना ही करते करते आपको बहुत अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। एंड एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं बनाना है, कम बनाना है, बट टाइम दे करके बनाना है। ऐसे बनाना है ना कि फिर कभी बनाने ना पड़े। ओके, बहुत टाइम दे करके संयम से बनाना है। आई होप 10-12 मिनट का ये वीडियो हो गया, 14 मिनट 13 मिनट का। एंड इतना बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा। एंड एक क्लास के लिए इतना इनफ होता है, इतना प्रैक्टिस करोगे बहुत हो जाएगा। एंड 2 से 3 महीना में आपका कंप्लीट हो जाएगा बेसिक। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बोल रखा है, तो ये कर लोगे बहुत हो जाएगा। बाय बाय, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए एंड टेक केयर। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। एंड आई थिंक ये बहुत ही हेल्पफुल लग रहा होगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आप होमवर्क का फोटो लेकर के सेंड कर सकते हो। वहाँ पे बिल्कुल बताया जाएगा आपको, अगर कहीं पे आपका साइन या फिर कुछ भी मिस्टेक हो रहा है तो वहाँ पे बताया जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।